नमस्कार भाइयों बहनों। आज हम शुरू करेंगे इतिहास की पहली ऑडियो क्लास, जिसमें हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडिया, जो 712 से 1707 ईस्वी तक रहा। 712 से 1707 ईस्वी के बीच के टाइम में मुस्लिमों का शासन रहा भारत पर। ये मुस्लिम भारत क्यों आए, इन्होंने भारत की तरफ रुख क्यों लिया, इसके लिए हम जानेंगे मध्यकालीन भारत में। दरअसल मुस्लिम धर्म जो है अरब से शुरू हुआ। अरब में इस्लाम धर्म था। इस्लाम धर्म एक एकेश्वरवाद धर्म है। एकेश्वरवाद अर्थात एक ही ईश्वर को मानने वाला। इस्लाम धर्म के अंतर्गत लोग एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, जिसे अरेबिक भाषा में या अरबी भाषा में अल्लाह बोलते हैं और फारसी भाषा में खुदा बोला जाता है। इस्लाम धर्म के तहत ये बोला जाता है कि अल्लाह एक है, इसके जैसा कोई भी नहीं। इस्लाम धर्म के 5 पिलर हैं, 5 स्तंभ, जिन पर वो टिका हुआ है, या जिन 5 बातों को हर मुस्लिम फॉलो करता है, अनुसरण करता है। सबसे पहला कलमा। मुस्लिम बोलते थे कि जो कलमा का यकीन नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं करता, वो काफिर होता है। इसी वजह से मुस्लिम हिंदुओं को काफिर बोलते थे। कलमा का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब अल्लाह एक है। दूसरा पिलर है 5 वक्त की नमाज। नंबर 3 रमज़ान का रोज़ा। जो रमज़ान का महीना होता है उसमें रोज़ा रखा जाता है। जो सच्चा मुस्लिम होगा वो रोज़ा ज़रूर रखेगा। नंबर 4 हज करना। मक्का मदीना में हज करने जाना। हर एक जो पक्का मुसलमान होगा वो अपने जीवन में एक बार हज की यात्रा ज़रूर करना चाहेगा और करता है। 5वां है जाकत। जाकत क्या होता है? जाकत एक मुस्लिम टैक्स है, मुस्लिम कर, जिसके तहत हर एक मुसलमान को धर्म के नाम पर अपनी आय का 1/40 भाग या 2.5% उसे दान करना होता है धर्म के नाम पर। और वो इस तरह से दान करता है कि बाएं हाथ को भी न पता चले कि दाएं हाथ से कितना दान हुआ। तो हम बताते हैं इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की। द फाउंडर ऑफ इस्लाम धर्म हज़रत मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 507 ईसा पूर्व मक्का शहर में हुआ। उसी मक्का शहर में 610 ईस्वी में इनको इनलाइटमेंट हुआ। इनलाइटमेंट मतलब महाज्ञान की प्राप्ति हुई एक हीरा नामक गुफा में। उस हीरा नामक गुफा में ये ध्यान किया करते थे या तपस्या किया करते थे, जो काफ़ी टाइम तक उसी में रहते थे। जब एक बार ये उस गुफा से बाहर आए तो इन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह ने अपने एक दूत को इनके पास भेजा है, एक किताब लेकर, जो क्या है, कुरान है। कि इस किताब में इन्होंने बताया है और अपने इस धर्म को प्रचार करने के लिए बोला है। इस बात का आप सभी विश्वास करो। बस वहीं
जिन लोगों ने इस बात का विश्वास किया वो मुस्लिम बन गए, और जिन्होंने नहीं किया वो काफिर हो गए। तो यहीं से शुरू होती है, यदि क्वेश्चन आए तो, कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कब हुई, तो 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी या 610 ईसा पूर्व में, जब हज़रत मोहम्मद साहब ने मक्का में प्रीचमेंट या उपदेश देने शुरू किए, तो इस बात से दिक्कत हुई किसको, यहूदियों और ईसाइयों को, जिन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का से बाहर निकाल दिया। तो वो मक्का से मदीना आए कब, 622 ईसा में, 622 ईसा पूर्व आए। इस जर्नी को हिजारत बोला जाता है, और उसी वर्ष 622 से ही एक इस्लामिक कैलेंडर शुरू हुआ, जिसे हिजरी संवत बोलते हैं। मुस्लिम हिजरी संवत को फॉलो करते हैं, और हम, जबकि हिंदू विक्रम संवत को फॉलो करते हैं, जो 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ। और हमारे भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत है, जो 78 AD, मतलब 78 ईसा में हुआ। और हिंदू विक्रम संवत को फॉलो करते हैं, जो 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ, तथा राष्ट्रीय संवत भारत का शक संवत है, जो 78 ईसा पूर्व 78 ईसा पूर्व शुरू हुआ। वहीं हज़रत मोहम्मद साहब को 622 ईसा पूर्व में मक्का से मदीना आना पड़ा, जिसे हिजारत बोला जाता है। और 632 ईस्वी पूर्व मदीना शहर में ही हज़रत मोहम्मद साहब का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। यही वजह है कि मक्का और मदीना को इस्लाम धर्म का पिलग्रिम यानी सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। अब हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद बात आती है कि इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो इनका उत्तराधिकारी बनने के लिए इनका ही दामाद अली, जो इनका शिष्य था, डाई हार्ट लवर था, वो दावेदार था उत्तराधिकारी के लिए। लेकिन इनके और भी शिष्य थे, जो अबू बकर, उमर, उस्मान, जिनमें से अबू बकर को पहला उत्तराधिकारी बनाया गया। उस टाइम पर जो इस्लाम धर्म में जो उत्तराधिकारी होते थे उनको क्या बोलते थे, खलीफा। तो पहले खलीफा कौन बने, अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान, और उसके बाद चौथे नंबर पर कौन आए, अली। वहीं पर जब अली चौथे नंबर पर आए तो कुछ मुसलमानों में विवाद हुआ। कुछ 15-20% मुसलमानों ने अली को ही पहला खलीफा माना। उनका मानना था कि अली ही हमारे लिए पहले खलीफा हैं, जबकि कुछ 80 से 85% मुस्लिम का मानना था कि अबू बकर ही खलीफा हैं। तो वहीं से इस्लाम धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, शिया और सुन्नी। जो लोग अली को पहला खलीफा मानते थे वो शिया हो गए, और जिन्होंने अबू बकर को माना वो सुन्नी कहलाए। और जो खलीफा होते थे वही सब कुछ होते थे इस्लाम धर्म में। उनका फरमान ही नियम बन जाता था, कानून बन जाता था। इसी के बाद एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से शिया और सुन्नी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ऐसा क्या हुआ कि जो अली थे उनका ही बेटा था हुसैन, जो अगले खलीफा होने वाले थे। लेकिन वहीं एक अब्बासी शासक थे बगदाद जिसे
मेसोपोटामिया बोला जाता है। तो बगदाद में एक अब्बासी शासक रूल किया करते थे, वो खलीफा बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शिया मुस्लिमों को बोला कि आप हुसैन को बोलो कि वो मुझसे आके मिलें, कुछ बात करनी है। इसलिए हुसैन साहब अपनी सेना को लेकर बगदाद मेसोपोटामिया की तरफ गए। वहीं एक युद्ध लड़ा गया अब्बासी शासक और हुसैन साहब के बीच, जिसे करबला का युद्ध बोला जाता है। उस करबला के युद्ध में हुसैन साहब की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से शिया और सुन्नी इन दोनों में दरार आ गई। सुन्नी मुसलमानों का मानना था कि यदि शिया हुसैन साहब को बगदाद नहीं भेजते तो उनकी हत्या नहीं होती। इसलिए उन्होंने पूरा ब्लेम शिया मुसलमानों पर दे दिया कि उन्हीं की वजह से हुसैन साहब की मृत्यु हुई है। सुन्नी मुस्लिम बोलते हैं कि यदि शिया मुस्लिम ऐसा नहीं करते तो हुसैन साहब की मृत्यु नहीं होती। लेकिन वहीं शिया मुस्लिम बोलते हैं कि ये हमने जानबूझकर नहीं किया, कोई उद्देश्य नहीं था ऐसा करने का। इसीलिए शिया मुस्लिम हर वर्ष उनके शोक के लिए मुहर्रम मनाते हैं, शोक दिवस होता है। इन्हीं दोनों के मतभेदों को कम करने के लिए एक और कम्युनिटी आई, जिसे सूफी संत बोला जाता है। शिया और सुन्नी में ही कुछ लोग सूफी संत हुए जो ये मानते थे कि अल्लाह हमारे लवर हैं, डाई हार्ट लवर। उनकी इबादत ही उनकी पूजा है और उनका संगीत, सूफी संगीत ही उनकी पूजा करने की, उनको मानने की, अल्लाह को मानने का तरीका है। इसी तरह हम जब भी कभी बृहस्पतिवार या वीरवार को किसी मज़ार पर जाएं तो वहाँ सूफी संगीत होता है, क्योंकि वो इस तरह सूफी संगीत के द्वारा अल्लाह को अपना प्यार दिखाते हैं। एंड ऑफ द कंक्लूजन हमें ये मिला कि अरब से हमें 3 कम्युनिटी मिली, शिया, सुन्नी और सूफी, जिनमें सुन्नी मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। वहीं से इस्लाम धर्म की स्थापना हुई और प्रचार हुआ अरब से। वहीं से इस्लाम धर्म का हर देश में प्रचार किया गया और उन देशों में हमारा एक देश भारत भी था। वहीं से हम पढ़ेंगे कि भारत में अरबों का आक्रमण, जो हम अगले भाग में सुनेंगे। धन्यवाद।